लाभ नहीं है। नाम जपन सम लाभ नहीं है। नाम तजे समाहानि राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। रटते रहो। नाम जपन सम लाभ नहीं है। नाम जपन सम लाभ नहीं है। राम तजय समहानि राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। रटते रहो नाम 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 रटते रहो। नाम जब तक रहे जिंदगानी जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। दुई अक्षर का नाम मनोहर। दो अक्षर का नाम मनोहर। दो अक्षर का नाम मनोहर। नाम मनोहर हाँ नाम मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी जय हो। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। जल तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। नाम जपन से दैहिक दैविक नाम जपन से दैहिक दैविक। नाम जपन से दैविक दैविक। हर नाम जपन से दैहिक दैविक। नाम दैविक हाँ दैविक दैविक। भौतिक मिटे परेशानी श्री राधे। भौतिक मिटे परेशानी राम नाम रटते रहो। भौतिक मिटे परेशानी राम नाम रटते रहो। जल तक रहे जन राजेश नाम जो सुमिरे। जन राजेश नाम जो सुमिरे। जन राजेश नाम जो सुमिरे। नाम जो सुमिरे नाम जो सुमिरे। भाई महापुरुष कहते हैं संसार का सबसे ज्ञानी संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति उत्तम व्यक्ति कौन सा है? जो भगवान के नाम को न भूले। जन राजेश नाम जो सुमिरे। राजेश नाम जो सुमिरे। अरे जन राजेश नाम जो सुमिरे। राजेश नाम जो सुमिरे। सोए भगत सोए ज्ञान
ज्ञानी श्री राधे सोए भगत सोए ज्ञानी राम नाम रटते रहो सोए सोई भगत सोई ज्ञानी राम नाम रटते रहो जब तक रहे। राधे जय हो। एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भैया हल्की से माइक या बढ़ाए दो, कुछ समझ में नहीं आवत है, या तो वो कम कर दो या तो एक बढ़ाए दो। हेलो राम राम। और हमारे भैया जी के द्वारा भगवान के श्री चरणों में फल प्रसाद दान आया है। भगवान कन्हैया भैया जी का सदैव कल्याण करें। आइए भगवान के पावन नाम का एक बार जयकारा, उसके बाद में भगवान की पावन कथा सभी लोग साथ में बोलेंगे, जोर लगा करके बोलेंगे, लगे कि आप लोग बैठे हैं। एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। सबसे तेज जयकारा तो भाई बच्चन का है, बड़ा मन से बैठे हैं, शोर मचावत है वह कोई अलग बात है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन जयकारा बोलने के लिए फिर पूरे पावर से बोलत है। आइए भगवान की पावन कथा के आयोजक भैया श्याम बाबू, अमर बाबू, विकास भैया, शिवा भैया, इतने तन मन धन के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, इतनी मेहनत के द्वारा भगवान की पावन कथा का 5 दिवसीय पावन कथा का संकल्प लिया। आज उसका 3रा दिवस दोपहर की बेला है। आप सभी लोग भगवान की पावन कथा में उपस्थित हुए, सभी को हम नमन बंदन अभिनंदन प्रणाम करते हैं। सभी का स्वागत है इस भगवान के पावन दरबार में। स्कंद पुराण कहती है कि जो व्यक्ति अपनी कमाई को 5 भागों में बांटता है, जो व्यक्ति अपनी कमाई को 5 भागों में बांटता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। ना कोई जप करना पड़ता है, ना कोई तीर्थ करना पड़ता है, ना कोई व्रत करना पड़ता है, ना कोई पूजा का विधि विधान करना पड़ता है, ना भगवान के प्रति उसको कोई विचार करना पड़ता है। जो व्यक्ति स्कंद पुराण के अनुसार अपनी कमाई को 5 भागों में बांटता है, और 5 भाग है कौन? महापुरुष कहते हैं अगर आपने 5 रुपया कमाया है, और ये हमारे लड्डू भैया की तरफ से भगवान के पावन श्री चरणों में 11 मुद्राओं का दान आया है। भैया भगवान श्री लड्डू गोपाल जी, भैया लड्डू का सदैव कल्याण करते रहे। अगर 5 रुपया कमाया है तो भौतिक जमाना है, 1 रुपया खान खर्च के लिए निकालना, 1 रुपया शान शौकत के लिए निकालना, 1 रुपया धर्म के लिए निकालना, 1 रुपया यश कमाने में लगा देना, 1 रुपया बचा करके रखना। महापुरुष कहते हैं क्योंकि पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई को 5 भागों में बांटता है, स्कंद पुराण कहती है उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसलिए आप इस कथा में, इस भगवान के पावन दरबार में आए हैं, बढ़ चढ़ के सहयोग करें। सभी लोग भगवान सभी के, ये प्रोग्राम है भगवान की कथा सभी का है, क्योंकि कथा किसी एक का कल्याण नहीं करती। कथा ना किसी एक व्यक्ति के करवाने से होती है, और ना किसी एक व्यक्ति के करने से, कहने से होती है। ना किसी एक के कहने से होती है, और ना किसी एक के सुनने से इसका पूर्ण आहुति होती है, इसका संपूर्ण होता है। कथा सभी का कल्याण करती, सारे समाज का, सारे विश्व का, सारे जगत का, सारी मानव जाति का कल्याण करती है। कथा तो वही है
जो सारे जगत का कल्याण करे, कथा वही है। और बाकी अगर किसी एक का कल्याण करने वाली कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो फिर वो कथा नहीं, वो हमारा आपका लाभ है, स्वार्थ है, हित है। कथा हमारी आपकी तभी बनती है जब हम आप परमार्थ के रास्ते पर उतरते हैं। जब तक अपने जीवन के निजी कार्यों को करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, महापुरुष कहते हैं, तब तक हम अपने जीवन के चरित्रों का अपनी पहचान बनाते हैं, अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, अपने निजी जीवन के कार्यों को करते हुए जब तक हम अपने जिंदगी को काटते हैं, जीते हैं, तब तक हम अपना निजी कार्य करते हैं। और निजी कार्य करते हुए कभी परमार्थ नहीं होता, कभी कथा नहीं बनती। कथा तभी बनती है जब व्यक्ति परमार्थ और परहित के रास्ते पर उतरे। इसलिए कथा वही है जो सबका कल्याण करे। कथा जो सकल लोक हितकारी, एक का कल्याण करने वाली कोई कथा नहीं। कथा वही जो सबका कल्याण करे। आइए भगवान की पावन चरित्रों की तरफ, और हमारे बिटिया जी के द्वारा भगवान के श्री चरणों में 11 मुद्राओं का दान है। भगवान के नैया बिटिया का सदैव कल्याण करें। कल रात्रि की बेला में भगवान शिव मां भवानी को अगस्त मुनि महाराज के आश्रम पर कथा सुनाने के लिए ले गए। कथा को नहीं सुना, भगवान की कथा को नहीं सुना। संत भगवान ने मैया सती का, भोले बाबा का सम्मान किया, स्वागत किया, लेकिन संत के सम्मान को भी ठुकरा दिया। संत के सम्मान को भी ठुकरा दिया। भोले बाबा बड़ा उदास हुए, मन में बड़ा व्यथित है, बड़ा क्लेश है, लेकिन बड़ा प्रेम भी करते हैं भगवती सती मैया से, इसलिए बेचारे कह नहीं पाए। 6 माह तक भगवान के संत भगवान की कुटिया में ठहरे। जब देखा कि सती के बात पल्ले नहीं पड़ने वाली, तो आज ले करके चल दिए। मन में यही भाव है, यही विचार है कि भगवान का दर्शन हो जाए तो हो सकता है इनका कल्याण हो जाए। त्रेता का समय था, भगवान का अवतार हो चुका था। नारायण अपनी नर लीला कर रहे थे। भगवान शिव ने देखा, नारायण को देखा, अपने राम जी सरकार को देखा, तो दंडवत प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो सती को शंका हो गई। सती को शंका हो गई, अरे हमारे भोले बाबा जिनको संसार पूजता है, वो 2 राजकुमारों को देख करके प्रणाम करते हैं। शंका हो गई और भ्रम, और ये हमारे मिटने का, दादा हमारे पतन का कारण ही हमारा भ्रम है, हमारा संशय है। जन्मेजय की मृत्यु भ्रम के कारण ही हुई थी। व्यास जी के पास में एक दिन जन्मेजय गए और कहने लगे, बाबा गुरुदेव हमको कोई कथा सुनाओ। व्यास जी महाराज बैठे थे बेचारे आसन पर, कथा सुनाने लगे। उन्हीं के पूर्वजों की, उन्हीं के बाबा की कथा सुनाने लगे। और माता जी के द्वारा भगवान के श्री चरणों में 11 मुद्राओं का दान होता है। भगवान कन्हैया सदैव कल्याण करे। जन्मेजय जी पूछने लगे, गुरुदेव हमको कोई भगवान की पावन कथा सुनाओ। व्यास जी महाराज कहने लगे, भैया राजन तुम्हारे पर बाबा इतने बलवान थे कि 4-4, 6-6, 8-8 हाथी पकड़ के और आपस में लड़ाई के फेंक देते रहे, तो आसमान चले जाते रहे, आज तक नीचे नहीं आए। जन्मेजय कहला, बाबा तनी कम छाड़ो। अरे अतने बलवान रहे कि 4-4, 6-6, 8-8 हाथी हाथों से अपने पकड़ करके एक में लड़ा करके फेंक देते थे आसमान की तरफ, तो आज तक लौटने नहीं आए। बाबा कम गप्पे मारो। संशय हो गया भगवान की कथा पर, व्यास जी की बात पर संशय हो गया जन्मेजय को। और यही संशय, यही भ्रम जन्मेजय की मृत्यु का कारण भी बना। यही भ्रम जन्मेजय की मृत्यु का कारण बना। आज मैया सती को भी ऐसा संशय हुआ, ये भगवान नहीं है, ये नारायण नहीं है। अगर ये नारायण है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने आदेश दे दिया, जाओ देवी जाओ, अब तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा हित हमारे राम जी के हाथ में है। पहली बार अगर किसी ने व्यक्ति ने कहा है, पहली बार किसी व्यक्ति ने आज कहा है, होई है सो जो। अब हमारे हाथ से आप निकल चुकी हैं सती, अब हमारे हाथ से तुम निकल चुकी हो। अब हमारे जो राम जी करेंगे, हमारे परमात्मा करेंगे, हमारे प्रभु करेंगे, अब तुम्हारे साथ में वही होगा। हुई है सो जो
राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अब हमारे राम जी के हाथों में तुम्हारे जीवन की डोर है, जाओ सती। आदेश दे दिया, आदेश दे दिया और सती मैया भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। बाबा जी लिखते हैं, चली सती शिवाय सुपाई, चली सती शिवाय सुपाई, चली सती शिवाय सुपाई, चली सती शिवाय सुपाई, चले सती शिवाय सुपाई, चले सती शिवाय सुपाई, करे विचार, करे विचार करो का भाई, करे विचार करो क्या भाई, विचार करो क्या भाई। चली सती शिव आय सुपाई, और करें विचार करूं का भाई। मैं राम की परीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ, मैं ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ। अगर हमारे भोले बाबा की बात सत्य है, अगर वो ब्रह्म है, वो नारायण है, वो भगवान है, तो हमको भगवान की परीक्षा लेना है। मैं किस प्रकार से परीक्षा लूं? रास्ते में जा रही है सती मैया और यह विचार करती है कि मैं भगवान की परीक्षा लूं तो किस प्रकार से लूं, किस प्रकार से परीक्षा लूं। चल दिया, आज सती मैया चल दिया और यही मन में विचार है कि मैं किस प्रकार से भगवान की परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार करे। अरे भैया जी के द्वारा 11 मुद्राओं का दान होता है, भगवान कल्याण करे। हाँ, सती मैया सोचने लगी बनेगा, ये अपनी अर्धांगिनी कर रहे हैं ढूंढ, इनकी पत्नी गई है खोए। और मनीष पुजारी भैया जी के द्वारा भगवान के श्री चरणों में 11 मुद्राओं का दान होता है, भगवान कल्याण करे। इनकी पत्नी गई है खोए और ये अपनी पत्नी के रहे हैं ढूंढ। लाओ हम सीते बन जाई, अब हम दूध के दूध हो, पानी के पानी हो जाए दादा। लाओ सीते जी बन, और बनी चीज माताओं बहनों का हाथ, बनी चीज बिगड़ जाती है, बनी चीज बिगड़ जाती है, बनी हुई वस्तु बिगड़ जाती है। वेशभूषा बदल लेने से, पीले और लाल वस्त्र पहन लेने से, हमारी तरीके से बन लेने से कोई संत थोड़ी हो जाता, साधु थोड़ी हो जाता। जटा रखाने से, दाढ़ी रखाने से, कंठी लटकाने से, घंटा झिटकने से, चंदन रगड़ने से कोई संत हो जाता दादा। मन और आत्मा का शुद्ध होना आवश्यक है। परमात्मा के प्रति हमारे अंतरात्मा में भाव और श्रद्धा आस्था का होना आवश्यक है। ये तो हमारा रूप है दादा जो हमने बनाया है। हमारा स्वरूप क्या है ये तो भगवान अंदर हमारे बैठा जानता है कि हमारा स्वरूप क्या है। ये तो हमारा रूप है हमारी पहचान के लिए। इसीलिए संत महात्माओं ने बड़ा सुंदर स्वभाव दिया है। बाबा मनुआना, आज काल इतने बड़े बाबा हैं, लोग इतने अच्छे अच्छे बाबा, जब फसल कटते हैं भैया तो गावन कहते अच्छे अच्छे बाबा आवत है, कहो चूक जाओ तो भगवान के सीधे दर्शन कराए दे, चूक जाओ ध्यान न दो। अगर भैया दादा लोग घर में नहीं है, अगर माताएं बहनें घर में अकेली पाएगी तो करू तेल आटा चावल कहो सब कुछ पुजाए ले, कहो सीधे भगवान के दर्शन कराए दे तब जाएं। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा, ए बाबा, कपड़ा रंगाने से, शरीर की वेशभूषा बदलने से कोई बाबा नहीं होता, कोई संत नहीं होता। बाबा मनुआना, बड़ा प्यारा भजन है, एक चौपाई बोलेंगे केवल एक लाइन। बाबा मनुआना रंगायो तुम रंगायो कपड़ा, बाबा मनुआना रंगायो तुम रंगायो कपड़ा, बाबा मनुआना रंगायो तुम रंगायो कपड़ा, हाँ रंगायो कपड़ा हो रंगायो कपड़ा, बाबा रंगायो कपड़ा तुम रंगायो कपड़ा, हाँ रंगायो कपड़ा हो रंगायो
मनुआना राधे राधे बाबा मनुआना रंगायो तुम रंगायो कपड़ा बाबा मनुआना रंगायो तुम रंगायो कपड़ा बाबा मनुआना रंगायो तुम रंगायो कपड़ा। महापुरुष कहते हैं माताओं जटा रखायो जटाधारी कहुआयो जटा रखायो जटाधारी कहुआयो। ए भैया कोई लोग बुरा मत मानना अगर कोई बाबा बाबा होगा, हम नहीं कह रहे हैं, महापुरुषों की वाणी है भाई, तो हम बता रहे हैं। बाकी हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, हम एक साधन है, एक निमित्त है। हमका समझ लो बम्बा बोरिंग न हुई तो बम्बस पानी ना आई, ठीक। दोस्त सब बोरिंग क्या है, अगर सूखी जगह में यहाँ बम्बा के यहाँ गाड़ दिया हो तो पानी वानी ना आई। हम भैया ये मंच पर बैठे हैं, इस धर्म स्थान पर व्यास भगवान के आसन पर बैठे हैं तो बोल रहे हैं, और हमका यहाँ नहीं पता हम कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इसके उतरने के बाद में हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा बाबा रास्ते रास्ते में बाबा बने घूम रहे हो दादा, जटा रखायो जटाधारी कहुआयो जटा रखायो जटाधारी कहुआयो रखायो जटाधारी कहुआयो। अरे दाढ़ी रखाए का बने हो बकरा बाबा दाढ़ी रखाए बाबा जी हो बकरा बाबा दाढ़ी रखाए का भय हो बकरा बाबा दाढ़ी रखाए का भय हो बकरा। ओ बाबा मनुआना राधे राधे बाबा भीतर ना रंगायो तुम रंगायो कपड़ा बाबा मनुआना रंगायो तुम रंगायो कपड़ा बाबा मनुआना रंगायो तुम रंगायो कपड़ा। भैया मैया सती ने विचार किया, लाओ ये अगर भगवान है तो सीता का ढूंढ रहे हैं, अपनी अर्धांगिनी का ढूंढ रहे हैं, पत्नी का ढूंढ रहे हैं, तो लाओ हम सीते बन जाए। अब अगर ये भगवान नहीं है तो हमका जान जी है, अब अगर भगवान नहीं है तो बहन भो भो रही है, यह के कहाँ गई रहो दोनों भाई रोवत रोवत भाई काटन हम दौड़त दौड़त मरी गए दादा, कहाँ चले गए रहो बिना बताए। अगर भगवान नहीं होंगे तो बहन देखो सारा रोना धोना बंद हो जाएगा, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैया सती आज नारायण की परीक्षा लेने के लिए चल दिया, पहुंच गई। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप बना लिया भैया, आचरण को नहीं बदला, अपने संस्कारों को नहीं बदला, आज बहुरिया सास बन गए दादा। सास बन गई बहू, आज सास के वस्त्रों को धारण कर लिया लेकिन सास के संस्कारों को चरित्रों को नहीं धारण किया। अतने में फंस गई बेचारी, अतने में चोरी पकड़ी गई। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता करो आगे होए चली पंथ में यही आवत नर भोप। ए भैया सती मैया दूर प्रकट हुई, सीता का भेष बना लिया, साड़ी पहन ली सीता की, और आए सती बन गई दादा। आए सती लेकिन बन गई सीता। और बनी चीज हमने बताया बिगड़ जाती है। रावण था लेकिन बना था बाबा, बिगड़ गया।
मारीच राक्षस था लेकिन बना था सोने का हिरन। बिगड़ गया। आवाज सती वह चक्कर में फंस गई, वह मायक फंस चक्कर में आए गई दादा। आज सती मैया भी आए, सती आए पतवा है लेकिन साड़ी पहन लीन, धोती पहन लीन, पहनती रहे बनारसी, आवाज सूती पहन लीन भैया। आज बहुरिया सास बनी गई, फंस गई बेचारी, आगे आगे चलने लगी। राम के जिस तरफ राम भगवान भैया लक्ष्मण के साथ में मैया सीता को ढूंढते जा रहे हैं, और उसी तरफ मार्ग में रास्ते में सती मैया सीता बन के आगे आगे चले लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा, अपनी भाभी के स्वरूप को देखा, मैया सीता के स्वरूप को देखा, पहचान गए, लेकिन आप कुछ कहा नहीं। समझ गए लक्ष्मण जी भी कि वाह भाई वाह, आज माता जी का क्या होगा दादा, कब हो भगवान के भैया के आगे आगे नहीं चली, कब हो भैया के आगे आगे भाभी नहीं चली। आवाज देखो आगे हम लोग पाछे रोए धोए थे, वही आगे आगे कूद जाती। लक्ष्मण जी ने देखा लेकिन भगवान से नहीं बताया। अरे भगवान क्या नहीं जानते, भगवान तो घट घट में बसने वाले। भगवान सती मैया के कपट को जान गए। सती कपट जाने सुर स्वामी, 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 समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। भगवान जान के दादा, जान के प्रभु वारे वारे माँ, और खेल देखो शंकर जी का राम जी पूजे तो राम जी का शंकर जी पूजे। भगवान सती मैया के कपट को जान गए, कपट को जान गए। सती कपट जान सुर स्वामी, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। जान के भगवान की सीता ना आए, सती आए, लेकिन रूप बनाए हैं। भगवान राम दौड़ करके बढ़े भैया लक्ष्मण के साथ और दंडवत प्रणाम किया, ग्वाड़न में गिर गई। और सीता जी बनी खड़ी रहा, जा बेचारी भड़भड़ा गिर गई वह जगह। सती मैया की दादा खैया सोएगा, कहाँ परीक्षा ले आए रहन। और ये तो दादा समझ गए, जान गए, ये तो नारायण है, तो ब्रह्म है, कहाँ करके फंस गई, मैं तो परीक्षा लेने के लिए आई थी। भगवान ने जैसे सती मैया को दंडवत प्रणाम किया, वैसे सती मैया के चक्कर आएगा कि दादा फंस गए, माया में फंस गए। आज भगवान मायापति कहने लगे, माँ जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी। भगवान राम कहने लगे, माँ जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत। जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। क्योंकि हुआ कही कह रहा है सती मैया कि ये भगवान नहीं है, राम नहीं, नारायण नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ये दशरथ के पुत्र हैं। तो भगवान राम हाथ जोड़ करके मैया सती को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, माँ आज इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हो, कहाँ घूम रही हो? हमारे पिताजी भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहाँ है? ये दशरथ का पुत्र राम तुमको प्रणाम करता है। क्योंकि सती मैया कही के ही रहे, भगवान सब जानते भाई, भगवान अंतर्यामी।
कह के आई थी भोले बाबा से कि ये दशरथ के पुत्र राम है, ब्रह्म नहीं है, नारायण नहीं है, राम नहीं है। तो आज भगवान राम ने भी वैसा ही अपना परिचय दिया। माँ, इस जंगल में आप अकेली कहाँ घूम रही हो? आज भोले बाबा आपके साथ में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये दशरथ का पुत्र राम तुमको प्रणाम करता है। बेचारी सती मैया बैठ गई, नजरों को झुका लिया, नजरों को झुका लिया, नीचे शीश को कर लिया, बैठ गई और सोचने लगी, लाया भाभी टर जाए, दादा होनी टर जाए तो हम जाई। वाह, मैं तो परीक्षा लेने के लिए आई थी, मैं तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए आई थी, लेकिन मैं तो यहाँ खुद परीक्षा में फेल हो गई दादा। सर को नीचे डाल लिया। भगवान सोचने लगी, हमारे ऊपर संदेह किया है इसने, हमारे भोले बाबा का कहना नहीं माना है, भक्त का अपमान किया है, याक गलती हो तो लाओ क्षमा कर दी इनकी। भक्त का अपमान किया है, संत का अपमान किया है, हमारी कथा के ऊपर संशय किया है, भ्रम किया है, तो लाओ इनका हम अपन माया दिखाई दी। थोड़ी देर बाद सती मैया ने शीश को ऊपर उठाया तो देखा क्या, जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चितवई जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चितवई अरे श्री वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा, श्री वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। मैया सती ने जब सर को ऊपर उठाया कि हो सका दादा चले गए हो, लाओ चले गए हो, तो हम भागी भोले बाबा के पास पहुंची जल्दी। और भगवान मायापति ने अपनी माया चलाई कि इसने एक एक गलती नहीं, तीन तीन चार चार गलतियां किया है, लाओ इनका हम अपन माया थोड़ी दिखाएं दी, इनका पता चल जाए कि हम दशरथ के पुत्र राम हैं या हम नारायण हैं। तो अपना परिचय देने के लिए भगवान मायापति ने अपनी माया चलाई। जब मैया ने सिर को ऊपर उठाया, अपनी नजरों को ऊपर उठाया, इधर उधर घूम करके देखा तो जहां चितवई तहां प्रभु आसीना। पहले देखे ना कि राम लक्ष्मण रो रहे, सीता जी का ढूंढ रहे दादा, और जब नजरों को ऊपर उठाया तो सती मैया ने देखा कि राम लक्ष्मण सीता, जहां चितवई तहां प्रभु आसीना, और से वही सिद्धि मुनीश प्रवीणा। सारे संसार के देवता भगवान की सेवा में लगे हैं और राम लक्ष्मण सीता चारों तरफ हमारे सिंहासन पर बैठे हैं। अब और डराए गए दादा कि अब ही तो सीता जी का ढूंढ रहे हैं, अब तो सीता जी इनके साथ हैं दादा। संसार के ब्रह्मांड के जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं भगवान की सब सेवा में लगे हैं, ये क्या है? वारे माया डर गई, और जब डर गई तो नजरों को नीचे झुका लिया और मैया सोचने लगी कि अगर या होनी डर जाए या भाभी डर जाए तो हम ये जय जल्दी दादा कहाँ एक फंस गए। लेकिन महापुरुष कहते हैं दादा, होनी हो तो टल जाए, अनहोनी हो तो टल जाए। लोग कहते नहीं कि भैया या काला पाए फलाने के कट गए, ट्रक कहीं एकदम बगल से निकल गया भैया, कहीं हवा लाग तो भैया दूर गिर गए, ट्रक के हवा लाग तो दूर गिर गए, एकदम समझ लो कि होनी आए भैया डर गए। हमारे इन शरीर से, हमारे इन हाथों से, शुभ कर्मों के प्रभाव के द्वारा, पुण्य प्रभावों के द्वारा अगर होनी है, साधारण होनी है तो टल जाती है भाई। अनहोनी है किसी की सेवा से, गुरु की सेवा से, माता पिता की सेवा से, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा से अनहोनी भी टल जाती है। अब होनी हो दादा 3 प्रकार की, होनी है तो टल जाएगी, अनहोनी भी है तो टल जाएगी, लेकिन तीसरी होती है प्रबल होनी। प्रबल होनी किसी के टाले नहीं टलती, प्रबल होनी किसी के टाले नहीं टलती। लोग कहते हैं भैया ट्रक एकदम बगल से निकल गया, अनहोनी आ कलप आए टर गई। लेकिन आज अगर होनी हो तो टल जाए, अनहोनी हो तो टल जाए, लेकिन आज सती मैया प्रबल होनी के चक्कर में पड़ गई दादा, प्रबल होनी के चक्कर में। और प्रबल होनी टाले नहीं टलती, प्रबल होनी टाले नहीं टलती। होनी अनहोनी हो तो टल जाए, लेकिन प्रबल होनी टाले नहीं टलती। फंस गई
जिधर देखती है राम लक्ष्मण सीता, जिधर देखती है राम लक्ष्मण सीता। भगवान ने सोचा अब मैया जी डर गई हैं ज्यादा, तो उनको परेशान करना ठीक नहीं है। लाओ अब हम आगे बढ़े, हमको भी अपना कार्य करना, अपनी लीला दिखाना है। तो भगवान ने अपनी माया को समेटा, मायापति ने अपनी माया को समेटा और भैया लक्ष्मण के साथ में आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। मैया जी ने थोड़ी देर के बाद सर को उठाया, देखा कोई नहीं, दादा भागी कि जल्दी भागी हिया से, जल्दी हिया से भागी, भोले बाबा के पास पहुंची। दादा कहाँ एक फंस गए, ना आए होते तो ठीक रहे। आई कहाँ थी, आई कहाँ थी भैया, सुख के धाम के पास, जिनके चरणों में सुख का सागर है, आनंद का सागर है। उनकी परीक्षा लेने के लिए सती मैया आई थी, आई थी सुख के पास, लेकिन सुख तो नहीं मिला दादा, लेकिन वापस गई तो दुख लेके गई। आज भगवान ने अपनी माया समेटी और लेकर के आगे बढ़ गए लक्ष्मण भैया के साथ में। मैया उठी और धीरे 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 भोले बाबा के पास में पहुंच गई। भगवान भूत भावन भोले बाबा भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, बरगद की छाया में बैठे। गई समीप महेश पही, सती मैया आज पहुंच गई भोले बाबा के पास में। गई समीप महेश पही, तो हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य मम बात। आए गई देवी, सती मैया कहे लगी आए गे, कहा हम कुछ करे नहीं गे रहन, ऐसे हम देखे गे रहन, तुम कहत रहो भगवान आए, राम आए, नारायण आए, ब्रह्मा आए, तो हम कहे ला हम हूँ देखे देखे गे रहन, का कुछ हम करे नहीं है। भगवान से कहते नहीं देवी बताओ, तुम हमारी आज्ञा से गई थी, तुमको विश्वास नहीं हुआ था, तुमने ब्रह्म के ऊपर भ्रम किया था, संशय किया था, शंका किया था, तुमने कहा था ये दशरथ के पुत्र राम है, तो बताओ बताओ देवी तुमने किस प्रकार से परीक्षा ली भगवान की। अब भैया जैसे कहा बताओ, तो सती मैया सोचे लगी दादा ऐसा न हो अगर हम कही कि परीक्षा नहीं ले हन या ले हन, तो ऐसा न हो हम का बहन हुमाल पहुंचा दे पकड़ के हाथ, यह कहा इनसे माफी मांगो। तो ला हम हमारे जो कहा झूठ हुई दी बोल, और झूठ बोलिन तो उतना कर रहा बोलिन कि जी का जवाब नहीं। भगवान शिव की अपने पति की कसम खा गई मैया सती, कछु ना परीक्षा। अच्छा सबसे आसान है कसम खाना, खाना खाओ तो पानी पिए परत दादा, गले बैठ जात खाना खाना खाओ तो पानी पिए परत। हम कहते कसम दिन भर खाओ अगर गले बैठी तो बताओ। मैया सती सोचे लगी लाओ कसम खाए जी, और कसम कोई साधारण नहीं, कहीं भोले बाबा आई खाली देख के लौटी आए ने, जितना तुम प्रणाम करे रहो एकदम वैसे हम भगवान का प्रणाम करके सर झुका के लौटी आए ने, कुछ नहीं करना है, तुम्हारी कसम भोले बाबा। बताओ दादा, महापुरुष कहते हैं कोई माँ बहन बेटी स्त्री अगर अपने पति से सत्य नहीं बोलेगी तो बताओ कहाँ बोलेगी। बताओ अगर अपने आदमी के कसम कोई खाई जाए दादा, तो बताओ सांच कसम की खाई, झूठ कसम खाए गई सती मैया आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा। का ऐसे नहीं माताएं बहनें तुरंत कसम खा जाती हैं, तुरंत सती मैया भी कसम खा गई। ए भोले बाबा तुम्हारी प्रकार से तुम्हारी ही भांति हमने भगवान को प्रणाम करके उनका दर्शन करके लौट आई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कछु ना परीक्षा अरे लीन है गोसाई, कछु ना परीक्षा प्रणाम प्रणाम तुम्हारी नाई प्रणाम तुम्हारी
तुम्हारी कसम, हम परीक्षा नहीं ले, हमने भगवान का दर्शन किया तुम्हारी ही भांति। हमने भगवान का दर्शन करके उनका प्रणाम किया, दूर से ही उनको प्रणाम किया, देख करके चली आई। तुम्हारे भगवान बड़े अच्छे, बात को बनाया। भगवान शिव सोचला कि दादा भगवान कथा नहीं सुनी, कैलाश पर्वत पर बैठी रही, पूरा सतयुग बीत गया, निनुआ ढरकावत रही, आंस चुआवत रही, हमसे झूठ बोलत रही कि हमका अमर कथा सुनाओ, हमका अमर कथा सुनाओ। सुनावत सुनावत दादा हम पाक गए, इनकी समझ में नहीं आवा। अगस्त मुनि महाराज के आश्रम पर लेकर के आए तो भगवान की कथा को नहीं सुना, और यहाँ तक कि संत भगवान के सम्मान को भी ठुकरा दिया। अतनी दादा गलती कर दीन, और ये अतनी आसानी में हमारी कसम खाई गई है, इसका मतलब कोई राज है, कुछ गलत करके आई है। अच्छा अब का चलन होता दादा, अब का समय होता तो हर घर में वीडियो कैमरा का कहते, सीसीटीवी कहती चलाओ सीसीटीवी देखा जाए का करके आए हो भैया, चलाओ सीसीटीवी। लेकिन भगवान शिव सोचने लगे कुछ अनर्थ करके आई है, कुछ गलत करके आई है। अतनी आसानी में हमारी कसम खा गई भाई, अतनी सीधी हो नहीं सती। हर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को जानता है, हर एक पत्नी अपने पति की मन की जानती। महापुरुष कहते वो पत्नी ही क्या, वो नारी ही क्या, वो माँ बहन बेटी ही क्या, जो अपने पति के अपने मन के मन की न जाने। भगवान शिव सती का खूब कसके जानते दादा, सोचे लागी कुछ करके आए हैं, कोई कारण है इसमें, हमारी कसम खा गई, तुरंत हमारी कसम खा गई, इसका मतलब कोई अनर्थ कार्य करके आई हैं। बाबा जी लिखते हैं भगवान शिव ने अपने नेत्रों को मूंदा बहनों, क्योंकि तब कोई वीडियो कैमरा सीसीटीवी तो रहा नहीं। अपनी योग शक्ति के द्वारा संत महात्मा भविष्य को देख लेते थे, अतीत को देख लेते थे। भगवान शिव ने भी यही किया, भगवान शिव ने भी यही किया। तब शंकर भगवान शिव ने अपने दिव्य दृष्टि को खोला, तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भैया भगवान सुने तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि को चलाया। भगवान शिव ने देखा अरे सती तुमने इतना अधर्म कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, 3-3 4-4 गलतियां की, मगर हमने तुमको नहीं रोका, नहीं टोका सती, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने हमारी माता समान सीता का रूप बना लिया दादा, जिसको मैं माँ समझता हूँ, तुमने हमारी माँ के भेष को बना लिया। जाओ भगवान शिव ने मन ही मन में संकल्प कर लिया, जाओ सती आज से जो हमारे बाएं भाग में तुम्हारा स्थान हुआ करता था, आज मैं तुमको पत्नी के बंधन से मुक्त करता हूँ। जाओ आज से तुम हमारी पत्नी नहीं, तुम हमारी अम्मा। बताओ भैया है कोई ऐसा संसार में, है कोई ऐसा संसार में जो इतना प्रेम करता हो, पत्नी से इतना प्रेम करता हो, और फिर ये अति बड़ी गलती पर खाली अम्मा के साड़ी कोई पहन ले तो बताओ कोई अपनी धर्म पत्नी का अम्मा कह सकते? वाह रे मेरे भोले बाबा। जाओ देवी, जाओ देवी, तुमने हमारी मैया का, हमारी सीता माँ का, हम उनको माँ मानते, हम उनको अपनी माँ समझते हैं, तुमने हमारी माँ का भेष बना लिया। जाओ सती अब मैं तुमको पत्नी के बंधन से मुक्त करता हूँ, आज से तुम हमारी पत्नी नहीं, तुम हमारी माँ हो। भगवान शिव ने संकल्प किया और जंगल में भैया रास्ते रास्ते जा रहे। देवताओं ने देखा, वाह रे भोले बाबा, तुम्हारे जैसा संकल्प करने वाला संसार में
देवताओं में दूसरा कोई नहीं। बताओ, पत्नी को माँ बना लिया केवल इतनी बात के लिए कि जो सीता का भेष बना लिया। जाओ भोले बाबा, तुम्हारे जैसा तो संकल्प करने वाला, तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त हमने कोई नहीं देखा। तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त दूसरा संसार में कोई नहीं। वाह रे भोले बाबा, देवताओं ने भोले बाबा के ऊपर उसी जंगल में फूलों की वर्षा कर दी। और कोढ़ हम खाज सती ने देखा, दादा देवता लोग हमारे भोले बाबा ऊपर फूल बरसा रहे हैं, आसमान से फूल बरसा रहे हैं देवता लोग, आखिर ऐसा क्या हो गया? भोले बाबा से पूछने लगी सती मैया, स्वामी ये देवता लोग तुम्हारे ऊपर फूल काहे बरसावत है? लेकिन जब भगवान शिव से सती मैया ने झूठ बोल दिया तो भोले बाबा ने भी सती से नहीं बताया, झूठ बोल दिया। कहने लगे, देवी हमको नहीं पता, पता नहीं क्यों हमारे ऊपर ये देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, हमको नहीं पता। सती मैया से झूठ बोल दिया, नहीं बताया। जब सती ने झूठ बोल दिया, भगवान शिव की झूठी कसम खा गई, तो भोले बाबा ने भी नहीं बताया। आज जिनके लिए बार बार जन्म लेकर के आती सती मैया, हर जन्म में अपने पति के स्वरूप में, पति के रूप में प्राप्त करती सती मैया, आज उन भोले बाबा ने अपनी पत्नी बंधन से मुक्त कर दिया, मां बना लिया। मेरे भाई, आज मैया सती और भोले बाबा के बीच में कपट की खटाई पड़ गई, कपट रूपी खटाई पड़ गई। जल पे सरिस बिकाए, कपट रूपी खटाई पड़ गई बहनों। आज भोले बाबा और सती मैया के बीच में रेणुका बिटिया की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 11 मुद्राओं का दान होता है। भगवान बिटिया का सदैव कल्याण करे। एक बार भैया जी के नाम का जयकारा, एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। सब लोग जोर लगा के बोलो ना, हम आधा घंटा जयकारे बोले। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, लाग गए हो कि खाए पी के आए हो? कम से कम जयकारम तो कटौती ना करो। बिजली कटौती हो तो देखो, पानी कटौती हो तो बेचारे जनरेटर देखो दगे जाते सब, लेकिन कम से कम जयकारम तो कटौती न करो दादा। बिजली कटौती होते तो हो दो, पानी कटौती तो होते तो हो दो, कोई बात नहीं। और माता जी के द्वारा भगवान के श्री चरणों में फल प्रसाद और 11 मुद्राओं का दान है। भगवान का नहीं सदैव कल्याण करे। 21 मुद्राओं का दान है, 21 मुद्राओं का दान है। भगवान सदैव कल्याण करे। आज कपट रूपी खटाई पड़ गई मैया सती और भोले बाबा के बीच में, जबकि इतना प्रेम है। कपट रूपी खटाई पड़ गई। और दूध चाहे जितना अच्छा होए भैया, तुरंत ताजा निकाला दूध होए और खाली तनिक खटाई तनिक नींबू निचोड़ दो, या तो अंबिया के खटाई तनिक से डाल दो, मत छुआ दो खाली। वाह रे, पानी मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी, मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी। महापुरुष कहते हैं, जलु पे सरिस बिकाए, देखूं प्रीति की रीति भली, बिलग बैरस जाए, कपट खटाई पड़त जो। प्रीति हो तो दूध और पानी जैसी। जब दूध में पानी मिलाया गया तो पानी रोने लगा, कहा मित्र तुमने हमको अपने में मिला लिया, तुमने हमको अपने में मिला लिया, तुमने हमको अपना रूप दे दिया, तुमने हमको अपना भाव दे दिया। दूध के रे पानी, दूध के साथ में पानी भैया वही भाव में बिक जाती। प्रेम है, प्रीति है, दोस्ती देखो दूध और पानी की। दूध में पानी मिलाया गया तो पानी रोने लगा, भैया तुमने हमको अपना रूप दे दिया, अपनी कीमत दे दी, तो जाओ। मैं भी संकल्प करता हूं, मैं भी कसम खाता हूं, मैं भी कसम खाता हूं, जब तक मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं, तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। भट्टी पर चढ़ावा जाते, दुल्हा लोग भट्टी पर चढ़ावत है, हमसे ज्यादा तो कोई नहीं जानते के बारे में। हमसे, हमारे घर में तो 3 साल से खुआवा बनावा जाता। दूध भट्टी पर चढ़ाया जाता है, पानी कहने लगा जब तक मैं जीवित हूं मित्र, तब तक तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। भट्टी पर चढ़ाया गया, आग कस के जलाई गए, भट्टी बढ़िया कोयला धधके लाग। जब तक पानी रहा थे भैया, दूध के ऊपर कोई असर नहीं। जब तक पानी रहता दादा, दूध के ऊपर कोई असर नहीं। जब पानी समाप्त होता है तब दूध चिल्ला चिल्ला करके कहता है फदके लागत,
दूध के ऊपर असर तब आता है जब दूध से पानी समाप्त होता है। दूध रोने लगा, अपने मित्र को खोया, जब अपने मित्र को खोया, पानी को खोया, तो दूध रोने लगा। जाओ मित्र, तुमने हमरे लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो जाओ, मैं भी आज से अपना नाम बदल दूंगा। दूध ने अपना नाम बदल दिया, खोया। हमने अपना मित्र खोया तो दूध का नाम पड़ गया खोया। बताओ, मित्रता, इतनी बड़ी मित्रता थी भोले बाबा और सती मैया में, इतना प्रेम था पति पत्नी में। पति पत्नी हो तो सती और भोले बाबा जैसी जोड़ी हो, तो सती और भगवान शिव जैसी। लेकिन आज थोड़ी सी बात के लिए बहनों केवल सीता का रूप बना लिया, इसलिए भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया। जाओ सती, जो आज से हमारे बाएं और दाहिने तुम्हारा स्थान हुआ करता था, जाओ, आज से मैं तुमको पत्नी के बंधन से मुक्त करता हूँ। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। भोले बाबा से पूछा लगी, बाबा ये फूल तुम्हारे ऊपर चुवत हैं, क्या बात बरसत है? भोले बाबा ने नहीं बताया। देवी, मैं नहीं जानता, बड़ा दुखी है भोले बाबा, लेकिन रास्ता कटे तो कैसे कटे भैया? दुख का समय काटे नहीं कटता, और सुख का समय जान नहीं मिले दादा। सुख का समय, सुख का 1 साल जान नहीं मिलता, कट जाता है। लेकिन जब हमारे आपके यहाँ कोई घटना दुर्घटना हो जाती भैया, तो दुख की 1 रात काटे नहीं कटती, 1 रात। और सुख क्या, 1 साल में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता, हम आप जान नहीं पाते हैं। लेकिन अगर दुख है तो दुख भी सदैव नहीं रहेगा, और अगर सुख है तो सुख भी महापुरुष कहते हैं सदैव नहीं रहेगा। क्योंकि समय का सुख और दुख का चक्र, जीवन और मरण का चक्र, आवागमन का चक्र चलता रहेगा, एक समान नहीं रहेगा। दिन हुआ है तो रात होगी, रात आई है तो दिन होगा। आज हमारे पास सुख है तो कल दुख आएगा, और अगर आज दुख है तो घबराना नहीं चाहिए, सुख भी आएगा। महापुरुष कहते हैं समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का इस पहिया के साथ किसी का, इस पहिया के साथ किसी का, अरे भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। दादा, हरिश्चंद्र के राज्य में बड़ा सुख ही सुख था, हरिश्चंद्र के राज्य में बड़ा सुख ही सुख था। अचानक ऐसा समय आएगा दादा कि राजपाट चली गए, लड़का मेहरुआ समेत सब, बताओ दादा, काशी में जाकर बिक गए। इतना बड़ा राजा, दानी ने महादानी, लेकिन पत्नी और पुत्र के साथ में काशी में बिकना पड़ा। ये समय नहीं तो क्या है बताओ? करे नौकरी मरघट में वहाँ हरिश्चंद्र सादानी, करे नौकरी मरघट में वहाँ हरिश्चंद्र सादानी, करे नौकरी मरघट में वहाँ हरिश्चंद्र सादानी, करे नौकरी मरघट में वहाँ हरिश्चंद्र सादानी। अपने सुत की लाश को लेकर आई तारा रानी, अपने सुत की लाश को लेकर आई तारा रानी। करे नौकरी मरघट पे वह हरिश्चंद्र सादानी, अपने सुत की लाश को लेकर आई तारा रानी। क्या ये बताओ भैया, विचार करो कि रोहित की लाश को लेकर के तारा हरिश्चंद्र के पास में आई थी, तो क्या हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं था रोहित?
समय नहीं तो क्या है। हरिश्चंद्र ने तारा से कर मांगा था कि जब तक कर नहीं दोगी तब तक रोहित की लाश नहीं जलेगी। राम का राज तिलक होने जा रहा था। मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ भैया? साज बाज की हल्की सी आवाज डाउन कर दो तो कुछ जान मिले हमका, हल्की हल्की। हेलो राम दब जाती हैं। राम का राज तिलक होने जा रहा था दादा। बढ़िया सहित विचार के रखी गई और सुबह होए कुछ और लाग। राजभवन में रहने वाले पंचवटी को आए, 14 बरस रहे वहाँ वन में फिर भी नहीं घबराए। राज तिलक हो जा रहा होगा राम का वनवास। ये समय नहीं तो क्या है, समय का पहिया नहीं, समय का चक्र नहीं है तो क्या है। 5 पति द्रौपदी के, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी अर्जुन, 10,000 हाथियों वाला, 10,000 हाथियों के बल वाला भीम, 5 पति सामने बैठे हैं। द्रौपदी के साड़ी कोई दूसरा आदमी खींच रहा भैया, इस समय नहीं तो क्या है। गांडीव धनुषधारी अर्जुन और भीम गदाधारी, भरी सभा में नंगी हो रही उनकी प्यारी नारी। देख रहे हैं 5 पांडव पर जोर न चलता है, समय का पहिया चलता है। कुछ नहीं कर पाए बेचारी, कुछ नहीं कर पाए। द्रौपदी को अपने भाई को पुकारना पड़ा। समय नहीं तो क्या है। आज बेचारे कपट रूपी खटाई पड़ गई मैया सती और भगवान शिव के बीच में। अब अपन खिचड़ी अलग पकावे लाग। बड़ा दुखी, कोई से बोलता नहीं है। रास्ता उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जाना है, कन्याकुमारी से कैलाश पर्वत तक जाना है और पैदल जाना है और एक दूसरे से बोलचाल बंद हो गया। अब रास्ता कटे तो कैसे कटे, कुछ कहियो तो नहीं सकत दादा, कुछ सुनायो तो नहीं सकत। इतना दुखी हो गए, इतना क्रोधित हो गए भगवान शिव मैया सती के ऊपर कि बोलना बंद कर दिया। तो रास्ता कैसे कटे, दूर जाना है। तो बाबा जी लिखते हैं भगवान शिव अपने मन में जी का जो नशा होते भैया, अगर ज्यादा दुखी हो तो का कुछ और नहीं ढूंढते। बेड़ी कहाँ है लाओ, अरे बेड़ी यार जलाओ, तो नहीं तमाकू यार बनाओ, बहुत टेंशन है, बहुत उलझन है। नशे में आदमी दुख में अपने नशे को, अपने सहारे को ढूंढता है। और भगवान शिव का राम नाम का नशा, सोते जागते उठते बैठते भगवान शिव का राम नाम का नशा। जब बोल चाल बंद हो गई, बोला चाली बंद हो गई, तो भगवान शिव ने अपने मन ही में भगवान के पावन नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। बाबा जी लिखते हैं बरनाथ वेद, बरनाथ वेद पंथ इतिहास, बरनाथ वेद पंथ इतिहास, बरनाथ वेद पंथ इतिहास, बरनाथ वेद पंथ इतिहास, बरनाथ वेद पंथ इतिहास। विश्वनाथ विश्वनाथ आए कैलास, विश्वनाथ आए कैलास, आए कैलास। बरनत वेद पंथ इतिहास, विश्वनाथ आए कैलासा। भगवान शिव मैया भवानी के सती के साथ में भोले बाबा अपने स्थान पर आ गए। बहनों, कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव माँ भवानी से बोले नहीं। आज भगवान शिव ने भगवान राम के नाम का स्मरण करके, क्योंकि मैंने बताया जिसको जैसा नशा होता है वो वैसा ही अपने दुख में कार्य करता है, वो उसी नशे को ढूंढता है।
बोला चाली बंद हो गई। भगवान शिव ने मैया सती से कुछ नहीं कहा। आज अपने आसन को बिछाया, भोले बाबा ने आसन को बिछाया और तुरंत भगवान राम के नाम का स्मरण करके महापुरुष कहते हैं श्वास को खींचा, लंबी श्वास को खींचा। भगवान शिव ने लंबी श्वास को खींच लिया, भगवान राम के नाम का स्मरण किया। बाबा जी लिख रहे हैं शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव ने श्वास को खींचा, अपने प्रभु अपने इष्ट देव भगवान राम के नाम का स्मरण किया और भगवान शिव ने समाधि लगा ली। अब सती मैया कैलाश पर्वत पर अकेली, भगवान शिव ने समाधि लगा ली और सती मैया कैलाश पर्वत पर अकेली। बिचारी बड़ा परेशान। भगवान शिव आज इतना क्रोधित मैया के ऊपर, इतना गुस्सा कि भगवान शिव ने एक बार भी सती मैया से कुछ नहीं कहा, एक बात भी, एक शब्द भी नहीं कहा। साथ में चल करके आए, न भोजन न पानी न हान न कोई बात नहीं की। भगवान शिव ने अपने स्थान पर बैठ करके, आसन पर बैठ करके समाधि को लगा लिया। मैया बड़ा दुखी। अच्छा कोई आदमी घर से दादा गुस्साए के जाए और आवे ना, पता चल जाए कि 4-6 महीना 2-4 दिन या साल 2 साल ना आई, तो बड़ा दुख होगी घर वाले का। घर में रहने वाले व्यक्ति को बड़ा दुख होगा, बड़ी बड़ी परेशानी होगी। आदमी हंस के जाए, प्राणी हंस के जाए, खुश होकर के जाए, बातचीत करके जाए, तो चाहे 4 साल ना आवे, बातचीत होते रहे, खाली बातचीत मोबाइल पर होते रहे। आदमी चाहे सऊदी में हो कोई बात नहीं, आदमी सऊदी में कोई बात नहीं, खाली बातचीत होते रहे, आइडियो कॉल वीडियो कॉल। और यूं पता लग जाए कहूँ कि गुस्सा खेतवा तरफ चले गए हैं, तो मनमा यहाँ शंकाई दादा रेलवा ही पटरी कहूँ न पहुँच रहे, कहूँ ट्रेन ना जाए दादा, कहूँ चले न जाए दादा। यहाँ दशा होगी माँ भवानी की, मैया सती की। इसी प्रकार से अरे मेरे भोले बाबा ने हमसे बताए बिना, हमसे बात किए बिना इतना नाराज है, समाधि को लगा लिया। अब मैं क्या करूंगी, अकेले मैं इस वीरान पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर बैठ करके मैं क्या करूंगी, हमसे तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। और भोले बाबा की समाधि लगती, महापुरुष बताते हैं 87,000 वर्षों के लिए, 2-4 दिन के लिए होए, साल 2 साल 6 महीने के लिए होए, तो कहा जाए भैया भगवान शिव की समाधि लगती 87,000 वर्षों के लिए। एक बार भगवान शिव समाधि लगा ले तो फिर 87,000 साल के बाद उठी है। अब बताओ ये इतने दिन कटे तो कैसे कटे। इसलिए मैया कैलाश पर्वत पर बड़ा दुखी है, यही विचार करती हैं, यही सोचती हैं कब मेरे भोले बाबा जगेंगे, कब हमारे भोले बाबा उठेंगे, कब हमारे भोले बाबा समाधि का खंडन करेंगे, कब हमसे बात करेंगे, कब मैं अपने भोले बाबा से हंस करके बात करूंगी, कब हमारे भोले बाबा हमको क्षमा करेंगे। पता नहीं कौन सी बात, पता नहीं कौन सी वस्तु हमसे भोले बाबा मांग ले। जागे तो पता नहीं कौन सी सामान हमसे मांग बैठे। तो माताओं बहनों, सती मैया भोले बाबा के सामने बैठे रहा कि पता नहीं कत्ती आंखें खोल दे, कोई इतना मान जाए, कोई इतना देख ले हमका खुश हो जाए, मान जाए। मैया इसी प्रकार से भोले बाबा के सामने बैठ करके समय को काटती है। बड़ा समय बीत गया, बड़ा समय बीत गया। महापुरुष लिखते हैं मैया सोचती है, मैया सोचती हैं एक बार भोले बाबा हमसे बात कर ले, एक बार भोले बाबा हमसे हंस करके बोल दे, हमको क्षमा कर दे। ये शरीर हमारा इतना पापी हो गया भैया, संत के सम्मान को ठुकरा दिया, मैंने भगवान की परीक्षा ले ली, मैंने भगवान की कथा पर अविश्वास किया, शंका किया, भ्रम किया, इसलिए अब ये शरीर हमारा जीने के लायक नहीं है। ये शरीर, ये आत्मा हमारी अब जीने के लायक नहीं है, मुंह हमारा भगवान शिव के लायक नहीं, सामने बैठने के लिए लायक नहीं है। इसलिए अब मैं शरीर को त्यागना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन एक बार भोले बाबा हमसे हंस कर के बात कर ले, अब मैं जीना नहीं चाहती। बड़ा दुखी। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर सा भाव दिया। मैया रोती है और कहती है कादई कैस्यों का मनाई हो,
अगर हमारे भोले बाबा जगेंगे तो पता नहीं कौन सी वस्तु मांग ले। एक बार हमसे हमारे भोले बाबा हंस करके बात कर ले बस। इसमें शरीर को त्यागना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ। ये शरीर हमारा पापी हो गया है, हमने इस शरीर से बहुत पाप किए। का दई के शिव का मनाई हो, भोला माना तिनाही। का दई के शिव का बनाई हो, भोला माना बनाई हो, भोला अरे मानत नाही भोला मानत नाही, मानत नाही भोला मानत नाही, मानत नाही भोला मानत नाही, मानत नाही भोला मानत नाही। कादई कैसे का मनाई हो, कादई कैसे का मनाई हो, भोला मानत नाही। भोला मानत नाही। अरे लड्डू पेड़ा भोला मन ही न भावे, मन ही न भावे भोला के मन ही न भावे। अरे लड्डू पेड़ा भोला मन ही न भावे, लड्डू पेड़ा मन ही न भावे। अरे भांग धतूर लई आई हो, जय हो भांग धतूर लई आई हो, भोला मानत नाही। कादई कैसे का बनाई हो, भोला मानत नाही। कादई कैसे का बनाई हो, भोला मानत नाही। कादई कैसे का बनाई हो, भोला मानत नाही। मैया सोचती है दादा लड्डू प्यारा खात नहीं, पता नहीं कितनी बार समाधि को त्याग दे, पता नहीं कितनी समय हमारे भोले बाबा आंखों को खोल दे। कहूँ गांजा भांग न मांग ले दादा तो सारी व्यवस्था सामने लेके बैठती है। किसी प्रकार से हमसे एक बार बोल दे, किसी प्रकार से हमको एक बार हंस करके क्षमा कर दे। मैं इस शरीर से ऊब चुकी हूँ, ये शरीर हमारा बहुत पापी हो गया है, इस शरीर को मैं त्यागना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, मगर एक बार क्षमा कर दे। क्योंकि गलती भैया बहुत हो गई, सती मैया की गलती कुछ हतना हो गई। सारी गलतियों को तो क्षमा कर दिया, सारे पापों को तो क्षमा कर दिया भोले बाबा ने, लेकिन जब सीता मैया का भेष बनाया तो भोले बाबा ने क्षमा नहीं किया। सती मैया रोती और कहती हैं, हाथी घोड़ा शिव के मन ही ना भावे, हाथी घोड़ा शिव के मन ही न भावे। हाथी घोड़ा शिव के मन ही ना भावे, मन ही न भावे भोला के मन ही न भावे। बुढ़वा बैल ले आई हो, श्री राधे बुढ़वा बैल ले आई हो, भोला मानत नाही। बुढ़वा बैल लई आई हो, भोला मानत नाही। बुढ़वा बैल ले आई हो, भोला मानत नाही। कादई कैसे का मनाई हो, भोला मानत नाही। आज महापुरुष कहते बड़ा समय बीत गया, रोते रोते मैया को परेशान होते होते दुख का समय काटते काटते अकेले कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे बड़ा समय बीत गया भैया। ये तो सती ही मैया जाने कि 87,000 वर्ष बीते तो दादा कैसे बीते, बड़ा समय बीत गया। एक दिन की बात, सती मैया सामने बैठी नित्य प्रति यही विचार करती, हमारे भोले बाबा जग जाएं, हमारे भोले बाबा समाधि को त्याग दे, हमको क्षमा कर दे। अब मैं इस शरीर से मुक्ति पाना चाहती हूँ, अब मैं इस शरीर को समाप्त करना चाहती हूँ। इसी प्रकार समय बीतता गया। महापुरुष लिखते हैं एक दिन वो समय आ गया, एक दिन दादा वो समय आ गया। बीते संबत सहस 87 समय आएगा,
87,000 वर्ष से व्यतीत हो गई। मैया को अकेले पर्वत पर बैठे बैठे रोते रोते 87,000 वर्ष बीत गए। बीते संबत सहस 87, 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 अरे बीते संबत सहस 87, तजो समाधि शंभो अविनाशी, तजो समाधि शंभो अविनाशी, समाधि अविनाशी, तजी समाधि अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 राम नाम शिव सुमिरन लागे। हर जानो सती जगत पति जागे, जानो सती जगत पति जागे, जानो सती जगत जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, और जानो सती जगत पति जागे। भगवान शिव की समाधि टूटी, भोले बाबा जागे। मैया ने देखा, राम नाम के शब्द का स्मरण किया, राम नाम की आवाज मैया के कान में पड़ी बहनों। तो सती मैया ने सोचा भोले बाबा जाग के, चलो जल्दी आगे बैठो, चलो जल्दी माफ करवाओ अपने आप का, जल्दी क्षमा मांगो, किसी प्रकार से हंस करके भोले बाबा हमको क्षमा कर दे। मैया ने देखा भोले बाबा जग गए, राम नाम का स्मरण किया। भोले बाबा ने राम नाम का स्मरण करके समाधि को लगाया था भैया। और जब समाधि टूटी तो राम नाम का स्मरण करके ही समाधि का खंडन किया। यही तो यही सोना है, यही जागना है। सोता कौन है और जागता कौन है? हम आप सोए रहे हैं भैया। ये मत समझना कि हम लोग जाग रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। सपना दो प्रकार के होते हैं, एक आंखी खुले वाला और एक आंखी बंद वाला। हम लोग आंखी खुले वाला सपना देख रहे हैं। यू मकान आए या दुकान आए, यू हाथी आए, घोड़ा आए, लड़का है, पोता है, नाती आए, रुपया है, पैसा है। और आंखी बंद, सपना खत्म, कुछ ना हो। ये आंखी खुले का सपना है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। रिश्ते हैं, नाते, सारे रिश्ते नाते संबंध, घर मकान दुकान, हाथी घोड़ा, धन दौलत, सब कुछ दिखाई दे रही भाई। लेकिन कब तक? जब तक आंखी खुली तब तक। इसका मतलब ये आंखी खुले वाला सपना है। अब आंखी बंद, सपना खत्म। और एक होते आंखी बंद करे वाला सपना, खटिया पर बढ़िया आराम से बिछाए, निम्बिया की छाया में सोए रहे हैं। कजरी तीज म्याला भगौली का चल रहा है, भगौली के म्यालक शंकर जी का नहुआवे जा रहे हैं, लेकिन असलियत में हम खटिया पर सोए रहे हैं। साइकिल से खूब कसके जा रहे हैं, खूब कसके जा रहे हैं। पाछे से नहीं एक मोटरसाइकिल वाला आवा, धाए से लड़ाई से मेरे, और हम फटाक से नहरियम साइकिल लेके कूद गए। अब हम बूढ़े लगे, 4-5 जने हमका निकारे लागे। कुछ देर बाद हमका निकार पहन, जैसे बरसाती में रुका नहा मुँह तना फूल गए। अब पता लाग कि हम यहाँ खटिया पर पहुड़े फूलित है। हम यार भगौली में लगेबे नहीं करें, हम साइकिल चलेबे नहीं करें, हमारे मोटरसाइकिल कोई लड़ेबे नहीं किन, हम नहरी में कूदबे नहीं करें। बिना मतलब हम साके भरित खटिया पहुड़े दादा, बिना मतलब जो लगाए थे, चिल्लाए थे कि भैया कोई बचाए ले, कोई बचाए ले। यू आंखी बंद वाला सपना। लेकिन हम आप आंखी खुले वाला सपना देख रहे हैं भैया। सब कुछ है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन असलियत में सपना है, कुछ नहीं है। मोहनिशा सब सोवनहारा, मोह रूपी रात में हम लोग सोए रहे दादा। हम लोग जाग नहीं रहे, हम लोग सो रहे हैं। मोह रूपी रात में, मोह रूपी नींद में हम लोग सो रहे हैं। और भोले बाबा राम नाम का स्मरण करके समाधि को लगाया था, और राम नाम का स्मरण करके समाधि को खोला। और जागता कौन है?
हम आप सो रहे हैं मोह की नींद में, मोह रूपी रात में हम आप सो रहे हैं, लेकिन जागता कौन है? इस संसार में जागने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग सोने वाले हो, जागने वाले भी हैं। बाबा जी लिखते हैं यह जग जामिनी, यह जग जामिनी। अब देखा जाए और हमारे भैया जी के द्वारा 11 मुद्राओं का दान है, भगवान का नहीं सदैव भैया जी का कल्याण करे। इसमें जागता कौन है? हमेशा स्वार्थी जागता नहीं है, अपना हित चाहने वाला, अपना लाभ देखने वाला जागता थोड़ी है। इस संसार में कौन जाग रहा है? तुलसी बाबा लिखते हैं यह जग जामिनी जागै जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जग रूपी रात में दादा अगर कोई जाग रहा है तो जोगी, जिसने अपने आप को माया से दूर कर लिया, माया से विरक्त कर लिया, जिसने माया को अपने आप से दूर कर दिया, माया के बंधन से जो मुक्त हो गया, संत हो गया, सन्यासी हो गया, बैरागी हो गया, वो इस संसार में जाग रहा है। या तो जो परमार्थ के रास्ते पर उतर पड़ा है, जिसने परहित को अपना लिया, हमारा बने चाहे न बने माताओं बहनों, जिसके मन में ये भावना बन गई, ये भावना जाग गई कि हमारा बने या न बने, हमारा लाभ होए न होए भैया, लेकिन हमारे हाथ से, हमारे शरीर के द्वारा किसी का अहित न होने पावे, किसी का हानि न होने पावे, किसी को कष्ट न होने पावे, हमारे शरीर से किसी को दुख न पहुंचे, जो परमार्थ के रास्ते पर उतर पड़ा। अच्छा बताओ, 4 लोग भैया लोग मिलके बेचारे इतना पैसा रुपया खर्चा के क्या हमका बोला ही नहीं? आप लोगों की भावनाओं को भगवान से जोड़ा, आप लोग यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं। अब ये परमार्थ नहीं तो क्या है बताओ? अपने भले के लिए थोड़ो, अपने भला नहीं हो रहा इनका। अगर अपना भला हो तो सत्यनारायण की कथा स्वाहा स्वाहा घर में आंगनम बैठी कराए लेती। जहां तक हमारी आवाज जाती होगी, इस भगवान के नाम की महापुरुष कहते हैं जहां तक आवाज जाती है, जिस कान में पड़ती है, जिस माँ भाई बहन बेटी के कान में पड़ती है, उसका भी कल्याण कर देती है। खाली कान में आवाज राम नाम की पड़ जाए, हम थोड़ो कहते हैं। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, महापुरुषों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। खाली भगवान के नाम की आवाज कान में पड़ जाए, बस हमारा उद्धार। 3 घंटा आप इस कथा में बैठे हो, 3 घंटा हो गए आपका बैठे बैठे, थक गए होगे, सभी लोग थक गए होंगे, सभी लोग, लेकिन काहे लिए बैठे हो? भगवान से भाव जुड़ा तबहन तो बैठे हो। और ये भाव जोड़ा किसने? विकास भैया ने, शिवा भैया ने, श्याम बाबू ने, अमर बाबू ने। अगर इन्होंने संकल्प ना लिया होता भगवान की कथा कराने का, तो आप लोग यहाँ बैठे होते? इसका सीधा सीधा फल, इसका सीधा सीधा पुण्य इन चारों लोगों को जाएगा। यही है परमार्थ। आप लोगों की भावनाओं को भगवान से जोड़ दिया, इससे बड़ा परमार्थ बताओ क्या हो भैया? यही परमार्थ। परमार्थी जाग रहा है इस मोह रूपी रात में, इस माया के संसार में, इस माया की जाल में। परमार्थी जाग रहा है, संत जाग रहा है, और तीसरा एक व्यक्ति और है जो जाग रहा है, जिसने स्वयं को प्रपंचों से तोड़ रखा है, जिसने स्वयं को प्रपंचों से हटा लिया है। अपने काम से काम, भगवान का नाम राम राम, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। जिसने स्वयं को प्रपंचों से मुक्त कर लिया, कोई से कोई मतलब नहीं, जिसको जो मन है मर्जी है करना चाहे करे। हमको हमारे काम से मतलब है, अपना काम, और सुबह शाम 2 बार भोजन, और संझक राम राम। जिसने स्वयं को प्रपंचों से अपने अलग कर लिया, संसार के प्रपंचों से, विकारों से, विषादों से जिसने स्वयं को अलग कर लिया, वो जाग रहा। बाकी सब सोए रहे, हम लोग सब सोए रहे भैया। आइए, समय भी हो गया है। भगवान का 2 बार पावन नाम, उसके बाद में शाम की बेला में भगवान की पावन कथा आप लोग सुनेंगे 8 बजे से 11:30 बजे तक। सभी लोग साथ में बोलेंगे, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हमारे हैं, वो हमारे हैं।
जीव के राम जी हमारे। एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। जय। गणेश